जी हाँ दोस्तों, आज पढ़ेंगे आदिकाल के विषय वस्तु के बारे में। आदिकाल में हिंदी के प्रथम कवि पर बहुत प्रकार से मत हैं। उसके विषय में समझेंगे कि आदिकाल के विषय में कौन कौन से किसने ने हिंदी का प्रथम कवि, किस कवि ने किसको माना। तो शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तात्रेय और मिश्र बंधु ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। इसमें शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तात्रेय और मिश्र बंधु ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। राहु सांस्कृत्याय नगेंद्र ने किसको माना? सरापा को माना, जिसे सरापा को ही सरापाद, सरोज वज्र और राहु भद्र के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि सांकृत्यायन और नागेंद्र ने माना। फिर शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने माना? गणपति चंद्र गुप्त, दशरथ ओझा और माता प्रसाद गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, दशरथ ओझा और माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना। और अमरचंद नाहटा और हरिश्चंद्र वर्मा ने ब्रजसेन सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने? अमरचंद नाहटा और हरिश्चंद्र वर्मा ने ब्रजसेन सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। और वासुदेव सिंह ने योगींद्र मुनि को हिंदी का प्रथम कवि माना। वासुदेव सिंह ने योगींद्र मुनि को हिंदी का प्रथम कवि माना। कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आप प्रमुख हिंदी कवियों के विषय में समझेंगे कि किसने हिंदी का प्रथम किसे माना, और यह परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है। पहला ट्रिक है राहु सर पर सवार है। राहु सर पर सवार है। राहु केतु सुना होगा ना, राहु केतु, राहु और केतु सर पर सवार है। तो राहु सर पर सवार है। राहु से राहु सांकृत्यायन, सर पर सवार है, सर से सरापा। तो राहु सांकृत्यायन ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना, और सांकृत्यायन ने ही शंभु को दूसरा हिंदी का कवि माना। फिर दूसरा है शिव को पुष्प चढ़ाओ। शिव को पुष्प चढ़ाओ, यह दूसरा ट्रिक है। शिव से शिव सिंह सेंगर, पुष्प चढ़ाओ से पुष्पदंत या पुष्प या पुंड। हजारी रहम करेंगे। हजारी दास ने क्या किसको माना? हजारी रहम करेंगे। हजारी से हजार प्रसाद द्विवेदी, रहम करेंगे से अब्दुल रहमान। अगला ट्रिक है राम कुमार स्वयं भूमि पर बैठे हैं। राम कुमार स्वयं भूमि पर बैठे हैं। तो राम कुमार ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। गढ़शाली नाम के बच्चे ने विद्या पढ़ी, ठीक है, या गढ़शाली नाम के बच्चे ने विद्या अर्जित की। तो गढ़ से गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने शालिभद्र सूरी को माना। तो गढ़शाली, गढ़ से गणपति, शाली से शालिभद्र सूरी। बच्चे ने विद्या अर्जित की या विद्या पढ़ी। बच्चे से बच्चन सिंह, इन्होंने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना। शुक्र ने राजा मुंज और घोष को हिंदी का प्रथम कवि माना। इसका समर्थन बुद्धि ने भी किया और मुंज को ही हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कि सर्वमान्य दृष्टि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। देखिए, सर्वमान्य दृष्टि से हिंदी का प्रथम कवि सरापा ही है, क्योंकि सरापा की भाषा में हिंदी के शब्द स्पष्ट देखे जा सकते हैं, यथा उनके पंक्तियों में यह प्रदर्शित भी होता है। जहमन पवन न संचरई रवि शशिनाह पवेश, तय वह चित विषाम करो सरेह कही हुए। जहमन पवन न संचरई रवि शशिनाह पवेश, तय वह चित विषाम करो सरेह कही हुए। इस पंक्तियों को लयबद्ध पढ़ने का अभ्यास करेंगे। जहमन पवन न संचरई रवि शशिनाह पवेश, तही वह चित विषाम करू सरह कही हुए। जहमन पवन न संचरई रवि शशिनाह पवेश, तही वह चित विषाम करू सरह कही हुए। अर्थात प्रस्तुत पद में आए शब्द मन, पवन, रवि, शशि, चित्त, सरीखे अनेक शब्द हिंदी के ही तो शब्द हैं, जो इस तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त है कि सरापा हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से जिस समय भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समानांतर हिंदी साहित्य के आदिकाल का उदय हुआ माना जाता है, या हिंदी साहित्य का उदय हुआ माना जाता है।
इस काल में 1000 से लेकर 2000 ईस्वी तक अपभ्रंश की रचनाएं लिखी गई, जिसमें सिद्ध, बौद्ध तथा जैनों की रचनाएं ही अधिक मिलती हैं। वस्तुतः जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, तभी से अपभ्रंश का आविर्भाव माना जाता है। शुक्ल ने कहा, जब यह भाषा बोलचाल में थी तब तक यह भाषा देशभाषा कहलाती रही, परंतु जब साहित्य में प्रयुक्त होने लगी तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अपभ्रंश भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास शुक्ल जी ने कहा, ठीक। अपभ्रंश भाषा को आहट भोलाराम व्यास ने कहा। अपभ्रंश भाषा को पिरानी हिंदी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने कहा, और अपभ्रंश भाषा को देसिल बयाना सज्जन मिठा विद्यापति ने कहा, ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी का प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का आविर्भाव माना जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने पर प्राकृत का बोध होता, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। तो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आदिकाल को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी का प्रथम रचना माना जाता है। शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण में 12 ग्रंथों का आधार बनाया। उसमें से 4 ग्रंथ अपभ्रंश की थे और 8 ग्रंथ देश भाषा की थी। तो 4 ग्रंथ अपभ्रंश की 4 रचनाएं दे ले सकते हैं आप। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? अपभ्रंश की कीर्ति हमीरपाल ने फैलाई। अपभ्रंश की कीर्ति हमीरपाल ने फैलाई। अपभ्रंश से अपभ्रंश भाषा की रचना कीर्तिलता कीर्तिपता विद्यापति की है। हमीर रासो सारंगधर की है। विजयपाल रासो नल सिंह की है। फिर 8वां है देश भाषा की। 8 भाषाएं हैं, रचनाएं हैं। 8 रचना किसकी है? देश भाषा की रचनाएं हैं। बीसल देव रासो नरपति नाल का। कुमार रासो दलपति विजय का। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का। परमाल रासो जगनिक का। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का। जय मैंग जस चंद्रिका मधुकर कवि का। पदावली तो विद्यापति की दुनिया जानती है। खुसरो की पहेलियाँ आमिर खुसरो की है। अब देखिए आदिकाल की प्रवृत्तियाँ के बिंदु प्रकरण पे हम लोग समझेंगे कि ऐतिहासिकता का इसमें अभाव है। पहली प्रवृत्ति क्या है? ऐतिहासिकता का अभाव है। क्यों अभाव है? आदिकाल में तथ्य कम हैं, कल्पना अधिक है। इस समय प्रमुख रूप से लिखा गया ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, किंतु शुक्ल ने इसे जाली ग्रंथ कहा। और दूसरी प्रवृत्ति क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तीसरी प्रवृत्ति क्या है? आदिकाल की युद्ध वर्णन की सजीवता। बिल्कुल, आदिकाल कवि अपने शास्त्रदाताओं के साथ युद्ध में भी जाते थे और युद्ध भी करते थे। युद्ध को देखते थे, उसका प्रत्यक्ष वर्णन भी करते थे। इसलिए इनके युद्धों में सजीवता, युद्ध वर्णन में क्या होती थी? सजीवता झलकती थी। अगली प्रवृत्ति है आदिकाल की डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग। अपभ्रंश और राजधानी के मेल को डिंगल भाषा कहते हैं। इसे कठोर या परुष भाषा भी या परुष कहते, ठीक है। यह पश्चिम क्षेत्र में बोला जाता था, इसका प्रयोग अधिक हुआ तथा अपभ्रंश व ब्रज के मेल को पिंगल भाषा कहते हैं। अपभ्रंश व ब्रज के मेल को पिंगल भाषा कहते हैं और इसमें कोमलकांत भाषा भी कहा जाता है और इसका प्रयोग कम हुआ। विभिन्न छंदों का प्रयोग, बिल्कुल अपभ्रंश की आदिकाल की अगली प्रवृत्ति विभिन्न छंदों का प्रयोग है। और रचनाएं तो संदिग्ध, काव्य रचनाएं संदिग्ध हैं। और आदिकाल की अगली प्रवृत्ति है वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर रस प्रधान रस था और श्रृंगार रस की सहायक रचना थी। आदिकाल की अगली
देखिए संकुचित राष्ट्रीयता, फिर है अर्ध प्रामाणिक रचनाएं बिल्कुल, और कल्पना अधिक और ऐतिहासिकता कम था। आदिकाल में कल्पना अधिक था, ऐतिहासिक। आदिकाल की अगली प्रवृत्ति है अलंकारों का स्वाभाविक प्रवेश, यमक श्लेष वक्रोक्ति अनुप्रास का दुष्प्रयोग हुआ। अगली प्रवृत्ति है धर्माश्रय व लोकाश्रय का समावेश। आदिकाल की अगली प्रवृत्ति है सामंती समाज का यथार्थ चित्रण। अगली प्रवृत्ति है नायिकाओं का नक्शी वर्णन तथा आदिकाल में एक नारी जहाँ युद्धों का कारण बनी वहाँ दूसरी ओर विलासता का भी कारण बनी। अगली प्रवृत्ति है विरहानुभूत का मार्मिक चित्र, बिल्कुल जैसे विशल देव रासों में है, और भी है पद्मावती में नागमती वियोग वर्णन है। तो फिर अगली प्रवृत्ति है आदिकाल की कड़वक शैली का प्रयोग। कड़वक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग स्वयंभू ने किया, जिसे भूदेव भी कहते हैं। कड़वक शैली का सर्वश्रेष्ठ अगर किसी ने प्रयोग किया तो गोस्वामी तुलसी जी है। फिर है मसनवी शैली का प्रयोग। फिर हम लोग अगले बिंदु के देखेंगे आदिकाल का नामकरण। ठीक है, तो आदिकाल का नामकरण विषय में विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग उनका मत है। तो आदिकाल को बीजोपन काल, जिसे अंकुरोध काल कहते हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु और मोतीलाल जी ने कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल, शून्य काल, उन्मेष काल गणपति चंद्र गुप्त ने किया। ठीक है, कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, जैसे गणपति से प्रारंभ। आदिकाल को शून्य काल गणपति चंद्र ने कहा। आदिकाल को उन्मेष काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। ठीक, और आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु जी ने कहा। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। आदिकाल को वीर काल या वीर काव्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अपभ्रंश काल धीरे धीरे से अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। गुलेरी जी ने कहा। श्याम सुंदर दास जी ने भी कहा। संक्रांति काल, राम प्रसाद का जन्म संक्रांति में हुआ, इसलिए संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र का ने कहा। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? राम खिलौन पांडे ने और हरिश्चंद्र वर्मा ने। तो हरि मत खेलो संक्रमण हो जाएगा। तो हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलौन पांडे ने संक्रमण काल कहा। बच्चन सिंह ने आदिकाल को जाति साहित्य का उदय कहा। जाति साहित्य का उदय यानी कि बच्चे की कोई जाति नहीं हुई, बच्चे से बच्चन सिंह ने, जाति से जाति साहित्य का उदय। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा। आदिकाल को आविर्भाव काल शैलेश जैदी ने कहा। शैलेश जैदी ने आविर्भाव काल कहा। राव सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा। आदिकाल को अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा। पृथ्वी पर अंधकार है। जय काल जय हो, रमा की जय हो, तो रमा शंकर सुग्रसाल। आधार काल मोहन अवस्थी सुमन राजे। मोहन और सुमन का आधार कार्ड नहीं है, इससे आधार काल हो गया। ठीक, आधार काल मोहन और सुमन का आधार कार्ड नहीं है, तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल कहा। ठीक, शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा। ठीक, और आदिकाल को उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा। और आविर्भाव काल आपने पढ़ा ही है, शैलेश जैदी ने कहा। उत्तर अपभ्रंश काल हरीश ने कहा। आदिकाल को आदि युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। आदिकाल को वीर प्रशस्ति युग विजेंद्र स्नातक ने कहा। चाल का गियर्सन ने कहा। संधि और चाड़ काल राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा। आदिकाल की काव्यधाराएँ कितनी हैं? तो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, लौकिक साहित्य में पद्य गद्य हैं, अपभ्रंश साहित्य हैं। ये सब आदिकाल की काव्यधाराएँ हैं। तो पहले हम काव्यधाराएँ देखेंगे सिद्ध साहित्य। तो पहला काव्यधारा हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। देखिए
सिद्ध साहित्य का उदय बौद्ध धर्म से हुआ। बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो महायान के ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है और सिद्ध आगे चलकर ही नाथ हो गए थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीन और महायान। महायान की भी 2 शाखाएं थी, सहजान, ब्रजयान। ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा जाता था। तंत्रों मंत्रों के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वाले को सिद्ध कहते हैं। आदिकाल में बौद्ध धर्म को महायान शाखा की ब्रजयान या सहजयान कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना जनभाषा में हुई उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। सिद्ध नारी भोग विलास में ईश्वर को देखते थे तथा गृहस्थ जीवन का अनादर करते थे। नारी सहवास को ब्रह्म आनंद के समान सहोदर मानते थे तथा इनमें पंचमकार की भी प्रवृत्ति मिलती है। उन्होंने वामाचार पद्धति अपनाई। अब वामाचार पद्धति के कारण ही नाथों का उदय हुआ। इन्होंने वामाचार पद्धति अपनाई और यही सब कारण इनकी पतन का भी कारण रहा। पंचमकारों में मांस, मैथुन, मद और मत्स्य, मुद्रा और वामाचार पद्धति क्या है? पहले उल्टा आचरण, फिर सीधा आचरण। ठीक है। सिद्धों ने शास्त्र ज्ञान व वेदों की अवहेलना की है तथा मोक्ष की तुलना में लौकिक जीवन में से सिद्धियों प्राप्त करने में विश्वास करते थे। ठीक, लौकिक जीवन से क्या प्राप्त करने का विश्वास करते थे? सिद्धि प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। सिद्ध साहित्य में निराशावाद के भीतर भी आशावाद का स्वर दिखाई देता है। सिद्ध जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि को अपनाते थे और जनता को अपनी ओर आकृष्ट करते थे, इसलिए सिद्धों को मंत्रयानी भी कहा जाता था। सिद्धों की वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था थी तथा लौकिक देवी देवताओं के प्रति इनकी आस्था थी तथा यह वर्ण व्यवस्था, जाति भेद व्यवस्था का विरोध किया। इन्होंने सिद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, अर्थात ये अनिश्वरवादी थे तथा आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, सिद्ध आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते थे। हाँ, यह बात अलग है कि नाथ ईश्वरवादी थे। तो फिर अगला पॉइंट देखिए, सिद्ध साहित्य का पता सर्वप्रथम हरप्रसाद शास्त्री ने 1907 में नेपाल से प्राप्त किया तथा उन्होंने सिद्धों की वाणियों यानी कि रचनाओं यानी कि उनकी जो दोहा और चर्यापद है उसका संकलन किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान व दोहा नाम से 1917 में किया और बांग्ला अक्षरों में किया। तो सिद्धों की वाणियों और रचनाओं का संकलन किसने किया और कब किया और किस रचना के नाम से किया? तो हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान व दोहा नाम से 1917 में बांग्ला अक्षरों में किया। सिद्धों ने शास्त्र विरोध का, वेद विरोध, वर्ण व्यवस्था का विरोध, जाति व्यवस्था के विरोध एवं
बाह्य आडंबर आदि का विरोध किया। सिद्ध नारी को भैरवी, डाकिनी, यामिनी आदि नाम से अभिहित करके बुलाते थे। सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी माना जा सकता है। सिद्धों की साधना पद्धति को गुह्य साधना, वामाचार साधना, काया साधना, महासुखवाद और पंचमकार साधना कहते हैं। सिद्धों के बारे में जानकारी सर्वप्रथम बड़ रत्नाकर से प्राप्त होती थी तथा 2 प्रमुख ग्रंथों से भी सिद्धों की जानकारी मिलती है। एक गुह्य काव्य और दूसरा है मंजूश्री मूल काव्य। सिद्ध साहित्य में शांत एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता मिलती है। शांत और श्रृंगार रसों की प्रधानता। सिद्धों ने दोहा, अपभ्रंश भाषा में तथा चर्यापद जो आचार संबंधी अनुष्ठान गिंध है अवहट्ट भाषा में लिखा। सिद्धों ने गुरु को महत्व दिया तथा शिव शक्ति की युगल यानी कि पति पत्नी के रूप में उपासना की। योग और साधना के द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल देने का श्रेय भी सिद्धों को ही जाता है। सिद्धों में चमत्कार प्रदर्शन की भी प्रवृत्ति मिलती है। सिद्धों का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत या श्रीशैल पर्वत, नालंदा, विक्रमशिला, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल था। बाद में मुसलमान से परेशान होकर सिद्ध भूटान चले गए। सिद्धों में उलटवासियों का भी प्रयोग मिलता है तथा रहस्यवाद की भावना भी सिद्धों में पाई जाती है। सिद्ध कमल को योनि का प्रतीक मानते थे, ठीक है, तथा पुलिस यानी ब्रज को लिंग का प्रतीक मानते थे और अपने नाम के पीछे या साथ आदर्श सूचक पा का प्रयोग करते थे, जैसे सराहपा, लुईपा। सिद्ध पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, कर्मकांडों के खंडन मंडन पर बल देते थे और काया के सहज मार्ग पर बल देते थे। सिद्धों में प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय देखने को मिलता था। प्रवृत्ति मतलब संसारी जुड़ाव या मंडन, इसे ही कहा जाता है। निवृत्ति मतलब संसारिता से दूर या खंडन भी इसे ही कहा जाता है। सिद्ध प्रथम रहस्यवादी माने जाते हैं तथा गेय परंपरा की प्रारंभ भी सर्वप्रथम सिद्धों ने ही किया। सिद्धों की वाममार्गी पद्धति के प्रतिक्रिया से ही नाथों का उदय हुआ। वाममार्गी प्रतिक्रिया से ही नाथों का उदय हुआ। संध्या भाषा का प्रयोग भी सर्वप्रथम सिद्ध ही है। सिद्ध शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति पर आधारित ज्ञान को महत्व देते थे, अर्थात ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया है। और सरापा ने कहा भी है, पंडिय सहल सत्य बखाड़ही, देहई बुद्ध पर बसंत जाड़ही। सिद्धों की भाषा क्या है, इसके विभिन्न विद्वानों में मत है, लेकिन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा ही माना जाना चाहिए। हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा, सिद्धों की भाषा 1000 वर्ष पुरानी और आलवंधारी है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की उद्गीत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। और मुनिदत्त सूरी तथा मुनि अद्वय ब्रज सूरी ने सिद्धों की संख्या को संध्या भाषा कहा। सिद्धों की भाषा को क्या कहा, संध्या भाषा कहा। संध्या भाषा का अर्थ है कुछ स्पष्ट या कुछ स्पष्ट। रामकुमार वर्मा ने इसे अंत साधनात्मक अनुभूति की भाषा कहा है। ठीक, सिद्धों का समय जब था उसमें बहुत सबकी 4 संगीतियाँ हुई, जिसे आप लोग देख सकते हैं। हिंदी काव्यधारा रचना में राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी, जिसका क्रम अधोलिखित है या निम्नलिखित है। हिंदी काव्यधारा रचना किसकी, राहुल संस्कृत्यायन की है। इसमें सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, और समान रूप से ही है सिद्धों की संख्या 84 है, जिसका क्रम इस प्रकार रहता है। पहले है सरापा, जिसे सरापा राहुल भद्र भी कहते हैं। दूसरे सबरपा, लुईपा, डोभिपा, कढ़पा, कुकुरीपा। ठीक, डॉक्टर नगेन ने साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का माना है। अब पांडित्य की दृष्टि से भी सबसे ऊंचा स्थान कढ़पा का है। और अगर ये कहे सिद्धों में सबसे प्रथम कौन है, तो सरापा है। प्रथम सिद्ध सरापा और अंतिम सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ। सिद्धों में योगिनियों की संख्या 4 है। कौन कौन सी है? सिद्धों में योगिनियों की संख्या 4 है। लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा। कौन कौन है? लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा। ठीक है, कुछ अलग तथ्य देख सकते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। बिल्कुल, वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्धि प्राप्त के लिए मध्य तथा स्त्री विशेषतः डोमिनी राज की आदि का योग या सेवन आवश्यक था। ठीक है, इसे ही सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। इसी से सिद्धों ने क्या किया, महासुखवाद का प्रवर्तन किया।
महासुख वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में विलीन हो जाता है। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद यानी स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। उसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए। पहला है शून्य, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया सिद्धों में। प्रथम सिद्ध सरापा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे, तो सरापा के सहज जीवन पर बल देने के कारण ही वज्रयान शाखा को सहजान भी कहा जाता है। सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थी। लोग उन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे और उनसे एक प्रकार से डरते भी थे। सिद्धों ने ऋजु यानी कि सीधा मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। अब हम लोग सिद्धों में प्रथम कवि को पढ़ेंगे, वो है सरापा। सरापा को महायान, मंत्रयान, सहजयान, वज्रयान और आदि शाखाओं का प्रवर्तक माना जाता है। सरापा का समय (769 ईस्वी) है तथा जाति ब्राह्मण है। इनका कार्य क्षेत्र नालंदा था। सरापा के अन्य नाम राहुल भद्र, सरोज वज्र, पदम वज्र, सरोरु है। सरापा राजा धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता सरापा को माना जा सकता है तथा विधिवत शुरुआत जोइंद उर्फ योगिंद्र ने व राम सिंह ने की। सरापा की 32 रचनाओं में से प्रमुख अधोलिखित है। पहला दोहा कोश जो कि एक खंड काव्य है और इसका संपादन सांकृत्यायन जी ने किया। दोहा कोश गीति, दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, काम कोश अमृत वज्र गीति और राकिनी वज्र गीति सरापा की रचनाएं हैं। सरापा का मूल नाम राहुल भद्र था। इन्होंने किसी सर तीर बनाने वाली स्त्री से विवाह किया और सरापा नाम से प्रसिद्ध हो गए। सरापा के पदों का संपादन राव संकीर्तन एवं प्रबोध चंद्र बागजी ने अलग अलग दोहाकोश नाम से किया। सरापा सिद्धों में सहजयान महासुखवाद के प्रवर्तक हैं तथा दोहा चौपाई व कड़ौ पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि भी सरापा ही हैं। सरापा प्रथम रचित साहित्य उपदेशात्मक एवं शांत रस प्रधान है। सरापा द्वारा रचित साहित्य क्या है? उपदेशात्मक एवं शांत रस प्रधान है। सरापा की पंक्तियों के विषय में देखते हैं। पंडित सल सत्य बखाड़ई देहि बुद्ध बसंत न जाए। और एक आपने अगला पंक्ति पूर्व में पढ़ाई है, जेहि मन पवन न संचरई रवि सही साहि पवेश। फिर अगली पंक्ति है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। फिर सरापा की अगली पद्य है, देव जैसा तीर्थ न देखा मैंने न देखा होगा। इन्होंने नारियों से प्रभावित होकर ऐसा कहा था। और जैसे आप लोग पता ही है कि सिद्धों के लिए तो नारी का भोग विलास ब्रह्मानंद या ब्रह्म के आनंद के समान उन्होंने माना। फिर अगला है, बहु सतत्व मरुस्थली तिसी मरत तेही। ये सब पंक्तियाँ हैं। फिर हम लोग देखेंगे सिद्धों में अगले कवि के बारे में। दूसरे कवि सबरपा। सबरपा का समय 780 ईस्वी है और सरापा का समय कितना था? 769। ठीक है। सबरपा क्या है? 11 साल बाद यानी कि 700 ईस्वी। और यह सरापा के शिष्य थे। सबरपा सरापा के शिष्य थे या सबरपा के गुरु सरापा थे। ठीक। और सबरपा के शिष्य भी कौन थे? सबरपा के शिष्य लुइपा थे। ठीक।
जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ। सबरपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ और सबरपा सबरों को जैसा जीवन व्यतीत होने के कारण ही इन्हें सबरपा के नाम से जाना जाता था। ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे और सबरपा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। सबरपा की रचनाएं हैं चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी साधन, चिगुह्य, गंभीर, आर्थ गीति और शून्यता दृष्टि। ये सबरपा की रचनाएं हैं। इनकी सबरपा की पंक्तियाँ क्या है? छाड़ू छाड़ू मा मोह विषम रुढोलू, महासुखे विरंसती सबरो, लइपा गुड़ महोली। ठीक है। फिर लुइपा के बारे में देखेंगे। लुइपा के गुरु सबरपा है या लुइपा किसके शिष्य हैं? तो सबरपा के शिष्य हैं। तो सबर रखे तो लुइपा मिले, सबर रखी तो क्या मिली? लुइपा मिले। तो सबरपा के शिष्य कौन है? लुइपा है। ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। तो सरहपा, सबरपा और लुइपा, सरहपा, सबरपा और लुइपा ये तीनों धर्मपाल के समकालीन थे। और लुइपा की रचना कौन कौन सी है? बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और लुइपाद गीतिका। तो साधना की दृष्टि में 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है और यह कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लुइपा को साधना की दृष्टि में सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान दिया। लुइपा की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक एवं उनके मंत्री लुइपा के शिष्य बन गए, जो क्रमशः दारिकपा तथा डेंगीपा के नामों से प्रसिद्ध हुए। कढ़ापा ने चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहधर्म का प्रथम आचार्य बताया। तो लुइपा को सहधर्म का प्रथम आचार्य कढ़ापा ने चर्या विनिश्चय में बताया। लुइपा का मुख्य बीड़ विषय रहस्यवाद है। राम कुमार वर्मा ने प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम दिया। ठीक। पंक्तियाँ क्या हैं लुइपा की? का तरवर पंच बिडाल, चंचल चिया पैठा का। ठीक। का तरवर पंच बिडाल, चंचल चिया पैठा का। तो ये लुइपा की पंक्तियाँ हैं। फिर अगले सिद्ध कौन है? कढ़ापा, जिसे कृष्णपा की कहते हैं। इनके गुरु जालंधरपा है। ठीक है। और इनका टिक क्या है कि काड़ा जाल में फंस गया। काड़ा से कढ़प्पा, जाल से जालंधरपा। तो कढ़प्पा के गुरु जालंधरपा। देखिए कढ़प्पा का समय 820 के लगभग माना जाता है। कढ़प्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ। बिहार के सोमपुर में इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया और कढ़प्पा राजा देवपाल के समकालीन थे और कढ़प्पा की रचनाओं की संख्या 74 मानी जाती है, जो कि सिद्ध साहित्य में सर्वाधिक रचना लिखने वाले एकमात्र कवि कढ़प्पा हैं। कढ़प्पा की प्रमुख रचनाएं में चर्या विनिश्चय है और दूसरा रचना कढ़प्पा गीतिका है। और कढ़प्पा का वर्ण विषय के विषय में देखेंगे तो रहस्यवाद एवं दार्शनिकता इनमें झलकती है। अगले सिद्ध है डोम्बिपा। डोम्बिपा के गुरु विरूपा है। तो इसका टिक है डोल विरूपा, डोल विरूपा, डोल से डोम्बिपा, विरूपा से विरूपा। तो डोम्बिपा के गुरु विरूपा है। डोम्बिपा का समय 840 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ। डोम्बिपा के गुरु विरूपा या बिड़ापा भी कहते हैं। डोम्बिपा की रचनाओं की संख्या कई है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। ये डोम्बिपा की रचनाएं हैं। डोम्बिपा सरस कवि थे। ठीक है ना। सरसता के साथ साथ उपदेशात्मकता इनकी काव्य की मुख्य विशेषता थी। फिर अगले कवि हैं सिद्ध हैं विरूपा। इनका जन्म विक्रम संवत 840 के लगभग में हुआ, यानी कि 787 57 घटेगा ना, 783। तो साधना केंद्र नालंदा था विरूपा का। ये पर्यटनशील थे और रचना इनका योग दर्शन सार था। तो यह विरूपा की रचना थी, योग दर्शन सार। फिर अन्य सिद्ध कवि उनकी रचनाओं के विषय में देखेंगे। तो अन्य सिद्ध में कुकृपा के गुरु चरपड़नाथ थे। तो हम कह सकते हैं कि
कुकू मत कर, नहीं तो चिपटा दूंगा। कुकू से कुकुरपा, चिपटा से चिप चरपट नाथ। और कुकुरपा की रचना क्या है? योग, भावना, पदेश और चर्या पद। फिर है भूसुकपा। भूसुकपा की रचना बोधि चर्यावतार है। कवलपा की रचना चर्या गीति है। आर्यदेवपा की रचना कावेरी गीतिका है। जैन लिम्पा की रचना तर्क मुदंगिकारिका है। जालंधरपा की रचना वियुक्त मंजरी गीतिका, हुंकार चित्त और भावना क्रम। दारिकपा की रचना महागुह्य तत्वोदेश है। सिद्ध कवियों में गुरु शिष्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण बिंदु के है। तो सबरपा के गुरु सरहपा, लुइपा के गुरु सबरपा, कढ़प्पा के गुरु बीरूपा, डोम्बिपा के गुरु बीरूपा, दारिकपा के गुरु लुइपा और डेंगिपा के गुरु लुइपा, तिलोपा के गुरु विजयपा, कुकुरिपा के गुरु चरपटिया, जिसके हमने मैक्सिमम टिक आपको बता दी। ऐसा स्रोत जो मैंने लिखा है हिंदी साहित्य के आलोचना के इतिहास, रामकुमार वर्मा का 1938। ठीक है। फिर प्रमुख सिद्ध कवियों का आरोही कालानुक्रम, यह एग्जाम में पूछने वाला एक महत्वपूर्ण है। तो सरहपा का जन्म या समय 769 ईस्वी 769, लुइपा 773 ईस्वी, सबरपा 780 ईस्वी, कढ़प्पा 820 ईस्वी और डोम्बिपा 840, कुकुरिपा 840 ईस्वी। ठीक। सिद्ध साहित्य के बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में आदिकाल में दूसरा प्रकरण या बिंदु नाथ साहित्य को ले सकते हैं। तो आदिकाल में भगवान शिव के उपासक या भगवान भोलेनाथ के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई उसे नाथ साहित्य कहते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ या गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला उत्तर आपका गोरखनाथ ही होगा। रामकुमार वर्मा सर्वमान्य मत ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं या 14वीं शताब्दी माना। नाथों का विकास जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा के ब्रजयान उपशाखा से सिद्धों का जन्म हुआ और यही सिद्ध आगे चल के नाथ बने और यही नाथ आज हम लोग पढ़ रहे हैं और यही नाथ आगे चल के संत साहित्य में कबीरदास से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। गोपीनाथ या रामचंद्र शुक्ल ने कविराज द्वारा शुक्ल ने गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों ही माने हैं, जिसमें नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ, जड़ भरत, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र, गोरखनाथ, ये 9 नाथ माने गए हैं। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने नाथ पंथ को सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत, योग मार्ग, अवधूत योग संप्रदाय से संबोधित किया। ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ को क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समझ नहीं नाथ और सिद्धों में अंतर। तो नाथ निरीश्वरवादी थे, सिद्ध जो है निरीश्वरवादी थे। सिद्ध ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए निरीश्वरवादी थे। और नाथ ईश्वर को मानते थे, इसलिए वह ईश्वरवादी थे। सिद्धों ने साधना मार्ग में नारी का सहयोग आवश्यक माना और उनका भोग विलास किया, जबकि नाथों ने साधना मार्ग में नारी से दूर रहने की सलाह दी। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानुसार मानते थे, जबकि नाथ जो थे अखंड ब्रह्मचर्य को मानते थे।
सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया, नाथों ने योग की साधना पर बल दिया। सिद्ध साहित्य सरस था और नाथ साहित्य नीरस था। सिद्ध और नाथों में समानताएं देख ले सकते हैं। तो दोनों में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का विरोध किया। दोनों ने गुरु को महत्व दिया और दोनों ने ही समाज सुधार पर बल दिया। राहुल संकीर्त्यायन ने कहा भी था, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। तो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, यह कहने वाले आचार्य राहुल संकीर्त्यायन जी हैं। फिर राम कुमार वर्मा ने नाथों का समय 12वें से 14वें शती तक माना है और इन्होंने नाथों की अलग अलग विशेषताएं मानी। पहला है नारी निंदा, नारी की निंदा। दूसरा है गृहस्थ के प्रति अनादर भाव। बिल्कुल, नाथों ने ज्ञान निष्ठा को महत्व दिया। नाथों ने मनोविकारों की निंदा की, सिद्धों के भोग विलास की भर्त्सना की, गुरु को विशेष महत्व दिया। हठ योग साधना प्रणाली अपनाई, रूखापन निवृत्ति मार्ग पर बल दिया। ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध नाथों ने किया। मानवीय मूल्यों पर बल दिया, बहुदेववाद का भी विरोध किया और शिव के एकल रूप में उपासना की। नाथ साहित्य के अन्य तथ्यों पर देखा जाए तो नाथों ने नारी को साधना के केंद्र से दूर रखा और संतों पर नाथों का ही प्रभाव तो था, इसीलिए संत भी नारी भोग विलास से दूर रहे। संत नारी का सम्मान करते थे, बस यही अंतर था, और नाथ जो थे नारी का उतना सम्मान नहीं करते थे और फटकार लगाते थे। हाजी ये है, फिर आ गए आचार्य द्विवेदी जी। इन्होंने नाथों का साहित्य शुष्क और नीरस बताया और नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनास्था को बताया। राहुल संकीर्त्यायन ने नाथ परंपरा को सिद्धों का विकसित रूप माना, पूर्व में पढ़ चुके हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नागरी प्रचारी सभा इसके माध्यम से नाथ सिद्धों की वाणियों का संपादन किया। तो नाथ सिद्धों की वाणियों का संपादन आचार्य हजारी प्रसाद जी ने किया था नागरिक प्रचारी सभा के माध्यम से। और नाथ संप्रदाय जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक आलोचनात्मक रचना है। नाथ शब्द का अर्थ होता है मुक्ति प्रदान करने वाला। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ और मसेंद्रनाथ पूर्व में पढ़ चुके हैं। नाथों को कनफटा योगी कहा जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को अवधूत सन्यासी कहा है। पंचमकारों का त्याग, नारी को साधना केंद्र से अलग रखना, ईश्वरवादी होना आदि विशेषताएं नाथ को अलग सिद्धों से बनाती है। नाथों ने अखंड ब्रह्मचर्य को अपनाया और इनमें शैव दर्शन की झलक आपको मिलती है क्योंकि यह शिव के उपासक थे। तो नाथों में पहले जो विद्वान या प्रथम नाथ माने जाते हैं वो हैं गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मीनापा जिसे कहते हैं, मीननाथ भी कहते हैं, और मत्स्येंद्रनाथ को ही मच्छंदरनाथ भी कहते हैं और इनका मूल नाम विष्णु शर्मा है। इनका समय 9वीं सदी माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ को नेपाल में चौथा बोधिसत्व कह के अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में इन्हें चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ का जन्म कांगड़ा में हुआ और इनका कार्य क्षेत्र गोरख था और इनके दीक्षा गुरु चरपड़नाथ थे और इन्हें अंतिम सिद्ध कहा जाता है और प्रथम नाथ भी कहा जाता है, इसलिए इनकी गणना
सिद्धो और नाथो दोनों में होती है। इनकी 4 रचनाएं संस्कृत में हैं। कौल ज्ञान निर्णय, ज्ञानकारिका, कुलानंद और ज्ञानकारिका। ठीक, तो मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे, यह कथन राहुल संकीर्तन का है। मत्स्येंद्र नाथ प्रथम नाथ और अंतिम सिद्ध थे तथा उन्हें सिद्ध और नाथों के बीच की संक्रमण रेखा माना जाता है। तो मत्स्येंद्र नाथ को सिद्ध और नाथ के बीच की संक्रमण रेखा माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ के 2 पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जैन तीर्थंकरों में होती थी। किसी पारसनाथ और नेमिनाथ की। ये दोनों मत्स्येंद्र नाथ के पुत्र थे। कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी मत्स्येंद्र नाथ का विशेष आदर है और ये कौलाचारी सिद्ध भी थे। कौल मार्ग संप्रदाय में यह माना जाता है कि शिव तथा शक्ति का संबंध अविच्छेद है। कौल साधक शरीर में सुप्त शक्ति को जागृत करता है। यह शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। फिर आ गए गोरखनाथ। इनका समय 13वीं शताब्दी है और यह सर्वान समय शुक्ल के और रामकुमार और अन्य कवियों के द्वारा माना जा सकता है। इनका जन्म स्थान कांगड़ा है और कार्यक्षेत्र इनका भी गोरखपुर है। जाति से ब्राह्मण थे, गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है और मित्र बंधुओं ने इनकी प्रमाणिक रचनाओं की संख्या 10 मानी है। पीताम्बर दास बड़वाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का उल्लेख 14 रचनाओं का उल्लेख किया और 13 को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन 1942 ईस्वी में गोरखबानी नाम से किया। बर्धवाल के अनुसार 14 रचनाएं में गोरखनाथ की 14 रचनाएं हैं। शब्दी सबसे प्रामाणिक रचना, दूसरी रचना पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, मच्छिंद्र गोरखबोध, रामावली ज्ञान क्लिप। ठीक है। गोरखनाथ की संस्कृत रचनाएं क्या क्या हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण। गोरखनाथ का बड़ विषय क्या है? इन्होंने गुरु महिमा, ठीक है, इंद्रिय निग्रह, प्राण की साधना पर बल, शून्य समाधि, वैराग्य, योग की साधना पर बल, नीति साधना और निवृत्ति मार्ग इनका बड़ विषय था। विशेष तथ्य क्या था? गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहलाते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्यकार गोरखनाथ जी हैं। 60 चक्रों वाले योग मार्ग का प्रवर्तक भी गोरखनाथ ने किया। हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक गोरखनाथ है। नाथ पंथ में भगवान शिव का अवतार गोरखनाथ को माना जा सकता है। शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में माना है। गोरखनाथ की रचनाओं का पीताम्बर दास बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन 1930 ईस्वी में गोरखबाड़ी नाम से सदुक्कड़ी भाषा, जिसे खड़ी बोली और राजस्थानी का मिक्स होता है, उस भाषा में किया था। तो पीताम्बर दास बड़तवाल ने गोरखबाड़ी नाम से 1930 में गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन सदुक्कड़ी भाषा में किया। गोरखनाथ की का अन्य नाम गूंगा, गुग्गा, जहार पीर, बाघ खीर देखने को मिलता है। मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्यकार गोरखनाथ को माना है। गोरखनाथ ने 60 मार्ग पक्र को चलाया, जिसमें पहला चक्र आज्ञा, विशुद्ध, अनाहदाद, मणिपूरक, स्वादिष्ठान और छठा मूलाधार, जिसे कुंडली चक्र भी कहते हैं। और हठ साधना का प्रवर्तक या हठ साधना को चलाने का श्रेय भी गोरखनाथ को ही है, जिसमें ह जो है सूर्य का प्रतीक है, जिसे इंगला नाड़ी कहते हैं, और ठ जो है चंद्रमा का प्रतीक है, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडली जागरण तथा शून्य समाधि का वर्णन मिलता है। इसलिए इनकी बड़े विषय गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडली जागरण आदि शून्य समाधि का वर्णन मिलता है।
अलग निरंजन का नारा किसने दिया? तो गोरखनाथ जी ने ही दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से ही निकला है। नाथों ने ब्रजयानी सिद्धों के विरुद्ध मद्य मांस व मैथुन के त्याग कर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया। अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी बाड़ी भी नाथपंथ के किसी न किसी ग्रंथ से मिलती हैं, लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए भी अलग था। इसी से नाथों और सिद्धों में असमानताएं मिलती हैं। दोनों ने ही नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानी। ब्रह्म पूजा विधान तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल ही दिया। अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य दोनों में बहुत अधिक था। दोनों ने जाति पाति का विरोध किया। अब हम लोग सुनेंगे सिद्धनाथ और संतों का तुलनात्मक स्थिति के बिंदु के समय संबंधी सुनेंगे। तो सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं सदी था। नाथों का समय 10वीं से 13वीं सदी था और संत का समय 10वीं से 16वीं सदी थी। सिद्ध की साधना गुरु साधना महासुखवाद वामाचार्य काया साधना थी। नाथ की साधना योग साधना काया साधना का विरोध किया था और सहयोग साधना पर बल दिया था। संतों की साधना सहज साधना पर बल दिया था। सिद्धों ने गुरु को महत्व दिया, नाथों ने भी गुरु को महत्व दिया और संत ने भी गुरु को महत्व दिया। सिद्धों ने का संबंध पूर्वी भारत से था, नाथों का संबंध राजस्थान और पंजाब से था और संत का संबंध उत्तरी भारत से था। सिद्ध शास्त्र व वेद विरोधी थे और लोकवाद की प्रतिष्ठा की। नाथ जो थे शास्त्रों का विरोध किया और लोकवाद की स्थापना की। संत ने भी शास्त्र का विरोध किया और लोकवाद की स्थापना की। और जाति पाति वर्ग की निंदा सिद्धों ने भी की, नाथों ने भी की, लेकिन नाथों ने जाति पाति की तीव्र निंदा की। नाथों के प्रभाव से जाति पाति की तीव्र निंदा संतों ने की। सिद्धों ने नारी सहवास पर बल दिया और नारी को के साधना के केंद्र में रखा। नाथों ने साधना के मार्ग में से नारी को दूर रखा और संत ने साधना के मार्ग में नारी का विरोध नहीं किया, बल्कि उनका त्याग किया। मतलब उन्होंने भी नारी का है विरोध किया, संतों ने भी। तो नाथ और संतों ने नारी का विरोध किया, सिद्धों ने नारी का विरोध नहीं किया। सिद्धों ने महामुद्रा के रूप में नारी को महत्व दिया और नाथों ने सौंदर्य के रूप में नारी को कोई स्थान नहीं दिया। संतों ने भी नारी को कोई स्थान नहीं दिया और संतों ने नारी का विरोध नहीं किया, बल्कि उनका सम्मान दिया, माँ बहन की तरह पूजा की। सिद्ध अनिश्वरवादी थे, इन्होंने ईश्वर का विश्वास नहीं किया। नाथ और संत ईश्वरवादी थे। सिद्ध आत्मा और परमात्मा को नहीं मानते थे, बल्कि नाथ और संत परमात्मा और आत्मा को मानते थे। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश अवहट्ट थी, दो की भाषा अपभ्रंश थी और चर्यापद की भाषा अवहट्ट थी, लेकिन नाथों और संतों की भाषा सदुखड़ी थी। सिद्ध जो थे प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक जीवन में विश्वास करते थे। नाथ जो थे निवृत्ति मूलक यानी संसार से हटकर जीवन में विश्वास करते थे। संत जो थे संसार से जुड़कर जीते थे, प्रवृत्ति मूलक जीवन में विश्वास रखते थे।
PDF आपको चाहिए इससे बेहतरीन लिखे हुए में, तो 5 सब्सक्राइबर बढ़ा के इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आपको एक ऐसे ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पर आपको इससे भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे।